प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। कल हम सभी ने
स्वस्तिका के बारे में ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी समझी थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का डिटेल समझे थे कि विष्णु कैसे बनते हैं, शंकर को क्यों नग्न अवस्था में दिखाया जाता है, और याद के तरीके समझे थे कि परिचय वाली याद, पहचान वाली याद, संबंध वाली याद और प्यार से की हुई याद और प्राप्ति के आधार पर याद, 4 प्रकार की याद को हम सभी ने समझा था। आज हम सभी समझेंगे 84 जन्मों की कहानी। मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, पर सुख दुख उसको कर्मों अनुसार मिलता है। 84 जन्म कौन कौन से हैं, हम कब किस उसमें आकर हम कौन से कर्म करते हैं जिससे हम सुखी बन जाते हैं, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके कारण हम दुखी भी हो जाते हैं। तो आज हम सभी समझेंगे भारत के उत्थान और पतन की कहानी। यहाँ बताया गया है, सीढ़ी का चित्र देखेंगे, सभी चित्र को स्पष्ट दिख रहा है कि जब शुरू में जो परसों आपको बताया गया था स्वास्तिका के बारे में, जिसमें सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में, तो सत्ययुग की में दिखाया गया है सोने की सीढ़ियां हैं, और उसके बाद चांदी की सीढ़ियां हैं, उसके बाद तांबे की सीढ़ियां हैं, उसके बाद लोहे की सीढ़ियां हैं। शुरू शुरू में कॉर्नर में देखिए, आत्मा का सुनहरा स्वरूप है, सत्तो प्रधान स्वरूप। जब आत्मा पूरे गुणों से भरपूर है तो सुनहरी दिख रही है, गोल्डन दिख रही है। और सबसे पहले सत्युग में श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म बताया गया है। श्री कृष्ण के 8 जन्म होते हैं सत्युग में। तो उस समय सभी देवी देवता जो भी श्री कृष्ण के साथ उतरते हैं, सबकी उम्र 150 साल, 175 साल के लगभग होती है, और 16 कला संपूर्ण होते हैं। स्वयं इच्छा से शरीर का त्याग करते हैं। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, और वो फिर त्रेता युग में वही आत्माएं पहुंचती हैं जिनको त्रेता युग में उसी आत्मा का 9वां जन्म होता है। तो श्री राम नवमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि श्री कृष्ण के सतयुग में 8 जन्म होते हैं, इसीलिए उनकी जयंती नहीं मनाते हैं, अष्टमी मनाते हैं। तभी कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। फिर त्रेता युग में 9वां जन्म श्री राम का दिखाया गया है, इसीलिए श्री राम नवमी मनाई जाती है। देखिए गौर से, सतयुग में 8 जन्म के बाद त्रेता युग में 9वां जन्म श्री राम का होता है। इसीलिए कहते भी है ना कि कन्या वो जो अपने कुलों का 21 जन्म का उद्धार, 21 कुलों का उद्धार करे। तो 8 जन्म जो सतयुग के हुए, 12 जन्म त्रेता युग के हुए। 12 जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र की पीढ़ी चलती है, तो 8 और 12 20 हुए। और संगम युग का 1 जन्म जो अभी हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं, ये 21 पीढ़ी। इसीलिए बोला गया एक पीढ़ी यही श्रेष्ठ कर्म अगर किए तो 21 जन्म का उद्धार हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, द्वापर युग आता है, तो उसमें जो भी कर्म करते हैं वो, द्वापर युग आता है उसमें हम जो कर्म किए, पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, जैसे कोई भी एक व्यक्ति कमाता है, रिटायर होता है, उस समय उसके खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना।
उस समय उसको कौन कमा कर देगा? जब उसने अपने हाथ से किया हुआ होगा तो उसका चल जाएगा, उसने कमा कर रखा होगा तो उसकी जिंदगी अच्छी चलेगी। इसीलिए इंसान बैंक बैलेंस रखता है। और जब रिटायर हो गया, बुजुर्ग हो गया, काम धंधा नहीं कर पाता है तो जमा किया हुआ उसी को ही खाता है। जैसे खाता जमा किया हुआ फिर उसी में से खाना चालू करता है, और जैसा खाता खाते जाएगा एक समय आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगा। अगर खुले हाथ से वो जल्दी उसको खर्च करना चालू कर देता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। जीवन भी अभी ऐसा ही दिखाई देता है कि बैंक बैलेंस अगर खत्म हो गया तो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा खाएगा, हिसाब से खर्च करेगा। संगम युग में भी जो हम कर्म करते हैं तो वही बैंक बैलेंस का काम करता है। फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, जैसे 84 जन्म तक चले। लेकिन सतयुग से त्रेता युग तक, अंत तक देखा जाता है कि कितने हमने खुले हाथ से जमा किया हुआ उड़ाना चालू कर देते हैं, फुल फोर्स से उसको यूज करते हैं, तो बैलेंस जो है खाली होता दिखाई देने लगता है। तो बैंक बैलेंस तो खत्म होने को आया तो क्या करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा भी कुछ भी ऐसा कर लेंगे ना। तो यहाँ अच्छे संस्कार होने के कारण दान करना हम चालू कर देते हैं। दान करने से पुण्य जमा होता है, और बैंक बैलेंस में थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएंगे तो दान से सुकर्म, अच्छा अच्छा कर्म बनेगा। और अच्छा कर्म करते हुए द्वापर युग तो चला गया, लेकिन जब कलयुग आता है तो विकारों का प्रभाव बढ़ने लगता है, बुराइयों का प्रभाव बढ़ने लगता है। और उसके बाद द्वापर युग में देखिए 21 जन्म लेते हैं, वही 1250 वर्ष है। उस समय उम्र कम हो जाती है, भारत की देखिए दुर्दशा होना चालू हो जाती है। उस चित्र को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो दिखेगा। फिर हम सभी पूजा पाठ में लग जाते हैं। वही आत्माएं उतरते उतरते कहाँ पहुंच गए? स्वार्थ में पहुंच जाते हैं, स्वार्थ की भावना आ जाती है। कहते हैं मेरा नाम हो, मैंने अच्छा काम किया है तो मेरा नेम प्लेट भी होना चाहिए, महिमा होनी चाहिए। तो उसका हमने 50% वही खा लिया। उसके बाद अगर अवार्ड मिलता है उसी काम के लिए तो इसने इतना दान किया, एक समारोह रखा गया, पब्लिसिटी हो गई, बाद में लोगों ने सराहना की, स्तुति की, माला गुलदस्ता पहनाया, तो समझिए 75% तो हमने यही खा लिया। उसके बाद 25% बचता है, उससे भी कट हो जाता है। ये है कर्मों की गति। कर्म दूसरा होता है, पहला होता है श्रेष्ठ कर्म, दूसरा होता है अकर्म जिसका कोई लाभ हानि कुछ भी ना हो, और तीसरा होता है पुण्य कर्म जिसके हमेशा पुण्य बनते हैं जिस कर्म को करने से, और चौथा होता है पाप कर्म या विकर्म। विकर्म जो होते हैं वो बुराइयों के वशीभूत होकर करते हैं, उसीलिए उसका नाम विकर्म या पाप कर्म कहलाता है। तो संगम युग में किए हुए कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, क्योंकि आत्मा का अनुभव करते हुए करते हैं, इसीलिए इसको बीज बोना यही एक कर्म है। जैसे नारियल का पौधा और मिर्ची का पौधा हम एक जैसा लगाते हैं, लेकिन उसका फल, मिर्ची के पौधे का फल 3 महीने बाद ही मिल जाता है, और नारियल के पौधे का फल हमें 12 सालों के बाद मिलता है। तो हमारा इस जन्म में किया हुआ कर्म हमें तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ही कोई भी ऐसा कर्म जो हम चाहते हैं कि हमको तुरंत प्राप्ति हो, ऐसे नहीं। अच्छे कर्मों की भी प्राप्ति धीरे धीरे होती है, बुरे कर्मों का भी रिजल्ट धीरे धीरे आता है।
तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि फल तो हमने दोनों तरीके से दोनों पौधों को लगाया, लेकिन उसका फल हमें 12 सालों बाद मिला और इसका फल हमें 3 महीने में ही मिल गया। बीज बोना भी तो एक अच्छा फल हुआ, अच्छा कर्म हुआ ना। और फल खाना, मान लीजिए मैंने अच्छा पौधा बोया लेकिन फल को मैंने ही खाया, तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सबके लिए नहीं हुआ, केवल मैंने खाया। बीज बोना तो श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। तो वो बोना इतना पावरफुल था कि उससे अनेक फल आ गए, पेड़ हो गया, उससे बहुत सारे फल आए। लेकिन जो फल खाया उससे मेरे को संतुष्टि मिली, मेरे को खुशी मिली, तो वो उसका फल वहीं समाप्त हो गया। क्योंकि उससे अनेक फल निकलते, सबको मिलना चाहिए, तो उस कारण वो सबको नहीं मिला। अगर सब खाते तो वो भी दुआ मिलती, वो भी अच्छा कर्म कहलाता। अगर खुद खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं, तो समझिए श्रेष्ठ कर्म है। तो अगर मैंने ही खाया तो उसका फल वहीं समाप्त हुआ। तो हमें जो जिस कर्म को करने से दूसरों को भी खुशी मिले, दूसरों को भी प्राप्ति हो, बिना किसी स्वार्थ के, हमें उस फल की इच्छा भी नहीं रखनी है कि फलाना मुझे दुआ दे, तब फिर वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। तो यहाँ परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमारे पाप कर्म, पुण्य कर्म, अकर्म, ये सब कैसे बनते हैं, श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं, ये परमात्मा हमें बस समझा रहे हैं। आज दुनिया में कहते हैं जो बेईमानी से जीता है वो तो बहुत अच्छा, उसका बढ़िया जीवन मौज करता है, और जो ईमानदारी से जीता है उसको तो बड़ी सजाएं मिलती हैं। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, ऐसा क्यों होता है, भगवान के दरबार में तो सबको न्याय मिलना चाहिए। ये प्रश्न बहुतों के सामने आता है। तो एक बार दो दोस्त कहीं जा रहे थे, एक बड़ा बेईमान था और दूसरा ईमानदार था। दोनों की पटती थी क्योंकि शुरू से दोस्त रहे थे, पर दोनों की आदतें बिल्कुल अलग अलग थी। अब रास्ते से जा रहे थे तो उनको एक पर्स मिला। जो बेईमान था उसने जल्दी से उठा लिया, उसमें 1000 रुपए पड़े थे। वो बड़ा खुश हो गया और कहता है आज तो मेरा नसीब खुल गया, बिना मेहनत के मुझे 1000 रुपए मिल गए। चलो 500 तुम रख लो, 500 मैं रख लेता हूँ। तो ईमानदार ने कहा कि नहीं, इसको हम पुलिस को दे देते हैं, जिसका पर्स होगा उससे दुआएं मिलेंगी। तो उसने कहा अरे तेरे को नहीं चाहिए तो मत रख, लेकिन मैं तो इसको अपने पास रखूंगा, मुझे ये सब मत सुनाओ। अगर उसके नसीब का होता तो उसका गिरता ही नहीं, हमारे नसीब का था, इसे हम प्रसाद समझ कर रख लेते हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए। हम किसी से मांगने तो गए नहीं है, तो ये हमारे नसीब का है, इसीलिए हम इसे स्वीकार कर लेंगे। नहीं तो पहले ही दूसरा कोई हमसे पहले निकलता, उसको मिल जाता। अरे नसीब का है ना, इसीलिए कोई नहीं आया। तो ये सब उसकी बातें सुन करके बोलता है कि ये पागलपन मत करो, पुलिस में मत दो। तो ये हम पुलिस वालों को देंगे तो पुलिस वाले खा लेंगे, इसीलिए आपस में बांट लेते हैं। तो उसने तो भी नहीं माना, ईमानदार व्यक्ति ने तो भी नहीं माना, उसके दोस्त ने। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तुझे नहीं चाहिए तो मैं ही रख लेता हूँ 1000 रुपए, तुम ऐसे ही रहो। तो थोड़ा आगे जब गए तो जब थोड़ा आगे गए तो ईमानदार था जो, उसको पैर में कांटा लग गया और उसका खून निकलने लग गया। तो बेईमान ने देखा तो बोला कि देखा, यही फल है ईमानदारी का। बेईमानी से जियो तो पर्स मिलेगा, ईमानदारी से जियोगे तो कांटे मिलेंगे। आज की दुनिया में यही दिखाई देता है। तो ऊपर से देवताएं इस सीन को देख रहे थे, उन्हें खराब लग रहा था कि तो गलत है। वे भगवान के पास गए और कहने लगे कि यहाँ तो देखिए कैसा चल रहा है संसार में, तुम्हारा अकाउंट ठीक नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अकाउंट में गड़बड़ हो,
फिर भी चित्रगुप्त को देख करके बुला करके चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है कि देख रहे हैं ईमानदार को कांटा लगा, उसका खून निकल रहा है, बेईमान को पर्स मिला है, उसके 1000 रुपए। तो ताज्जुब लग रहा है। फिर उन्होंने देखा ये तो उल्टा हिसाब हो रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा ठीक है। देख रहे हैं, उनका अकाउंट निकाले, उसमें दिखा कि जो इस समय ईमानदार था वो पहले बहुत बेईमान था, और जो बेईमान था वो पहले जन्म में बहुत ईमानदार था, उल्टा था। लेकिन भगवान तुरंत तो फल देता नहीं है, कुछ मौका देता है ना सुधरने के लिए। तो जो बेईमान था उसके जीवन में भी 2-3 मौके आए सुधरने के लिए। पहले तो 2 बार सुधरा नहीं, फिर अंतिम मौका ऐसा आया कि वो सुधर गया। फिर उसको सजा देने से पहले ही उसने बीमारी पूरी, बेईमानी जो थी ना पूरी तरह से उसकी छूट गई, ईमानदार बन गया। क्योंकि बेईमानी जिंदगी जी करके भी वो तंग हो गया था, और वहां से वो ईमानदार बन गया, और वो बेईमानी की जो दर्दनाक सजा मिलने वाली थी वो बदल गई। ईमानदारी की जिंदगी जीने लग गया, लोगों की मदद करने लग गया। फिर सजा कम होते होते कांटा लगा उसको, उसका बहुत बड़ा फल मिल गया उसको, जो इतना कम हो गया। कहते हैं ना सूली से कांटा हो गया। मतलब जो बेईमान था वो पहले बहुत ईमानदार था, और ईमानदारी का फल उसे बहुत बड़ी करोड़ों रुपयों की लॉटरी लगने वाली थी। लेकिन देने से पहले भगवान टेस्ट तो लेता है, और टेस्ट पेपर भी बहुत कठोर होती हैं, परीक्षाएं भी। वहां से फिर उसने अपना रास्ता बदल दिया और बेईमानी का जीवन बना लिया। कहा ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, उससे मिलना था सो मिल गया, और बेईमानी की जिंदगी जीने लग गया। करोड़ों रुपए कम होते होते 1000 रुपए में उसको 1000 रुपए मिले, जिसको उसने कहा कि ये मेरे नसीब का है। वास्तव में उसको तो करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, उसने तो अपना बेईमानी करके खत्म कर दिया था। उसके नसीब में वही 1000 रुपए बच गए थे। तो इसीलिए जब भी ऐसी बात सामने आती है तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ईमानदारी का फल तो ईमानदारी से, देरी से, धैर्यता से मिलता ही है, पर हम उसको जल्दी से अधीर हो जाते हैं, उसको सोचने लग जाते हैं। तो ये जो 84 जन्मों का जो आखिरी का ये जो रहता है, 83 जन्म होते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये जो संगम का समय है, इसी को ही संधि काल का समय कहते हैं। इसी समय ही सृष्टि चक्र में भी बताया गया था। क्योंकि आत्मा जो है अच्छे कर्म करने लग जाती है, ज्ञान मिलने के बाद उसको समझ आ जाती है। कहते हैं सुखमनी साहब के पाठ में लिखा हुआ है, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। जितने भी योग के अभ्यास हैं, जितने भी धर्म और कर्म के कार्य हैं, सबसे उत्तम है ज्ञान का स्नान करना, ज्ञान को सुनना, उससे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। तो हम धीरे धीरे उतरते उतरते सतयुग से त्रेता में उतरे। 8 जन्म सतयुग के श्री कृष्ण और श्री राधे कृष्ण का जब स्वयंवर होता है तब उसका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ जाता है। फिर 9वें जन्म में श्री राम कहलाते हैं। जयंती नहीं मनाई जाती ना उस समय, रामनवमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं 8 जन्मों के कारण। और रामनवमी, नवमी के समय फिर देखिए श्री राम जी को धनुष दिखाया गया है। धनुष युद्ध का प्रतीक होता है, और उस समय कहा गया था श्री राम को राजपाट की बात आ गई थी, उनको अपना राज छोड़ करके जाना पड़ा था। और श्री राम और श्री सीता को संतानें दिखाई गई हैं। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के बचपन की कोई कहानी नहीं बताई गई है शास्त्रों में, है ना। तो इसीलिए अब फिर द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग में सभी देवी देवताएं जितने भी रहते हैं उनकी आत्मिक स्मृति भूलते भूलते साधारण मनुष्य हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य होने के बाद उनको जब दुख होना शुरू हो जाता है द्वापर युग से, तब फिर मूर्तियां बना बना कर पूजा करते हैं, उनकी स्मृतियों में रहता है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्गों जिनकी भी
शरीर छोड़ देते हैं, जो बड़ों की डेथ हो जाती है, हम सभी जैसे फोटो रखते हैं, वैसे ही कभी तो इस संसार में देवी देवता थे, जिनके कारण आज हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। उनके वाइब्रेशन जब थे इस धरती पर तो कितने शांत वाइब्रेशन थे। आज मंदिरों में भी उनके वाइब्रेशन से हमें शांति का अनुभव होता है। तो द्वापर युग के बाद जब कलयुग आता है, तो जब हमारे दुखों की स्थिति बढ़ते जाती है, दुख कलह क्लेश घर घर में बढ़ते जाते हैं, तब हमें कोई बोलता है फलाने की पूजा करो, कोई बोलता है इसकी पूजा करो, तो पेड़ पौधों की भी पूजा करने लग जाते हैं, तुलसी की, पीपल की, कोई कैसे, कोई बेल की। मतलब हर तरीके से हमने पूरे भरसक प्रयत्न कर लेते हैं कि ना हमारे दुख कैसे भी करके हल्के होने चाहिए। लेकिन कलयुग का अंत आते आते हम भगवान से भी बिजनेस करने लग जाते हैं। मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो उधर से माता पिता उनको बोलते हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, और उसके बाद उनसे हम स्वार्थ वाला सौदा करते हैं कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। अंत समय ऐसे आत्मा की जो मन बुद्धि संस्कार होते हैं अच्छे, उनके सत्व प्रधान नहीं होते। अंत समय आत्मा ही स्वयं मैली हो जाती है, शरीरों में फंसते फंसते एक दूसरे के अवगुणों को देखते देखते आत्मा में मैल चढ़ते जाती है, और जब उसे परमात्मा पिता का अंत समय में पुकारने से परिचय मिलता है, उनको प्राप्ति होने लग जाती है, तब फिर आत्मा फिर से ज्ञान सुनते सुनते सतयुग में जाने लायक बनती है, और सतयुग में जाकर फिर से श्रेष्ठ कर्म करने के बाद उसे सतयुग का जीवन मिलता है और आत्मिक स्मृति में वो टिक पाती है। तो ये 84 जन्मों की कहानी थी। किसी को अगर एक बात और, सब लोग जो सुने हैं 84 लाख योनियां, लाख जो है वैरायटी होता है, 84 जन्म होते हैं। मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, कोई गाय बिल्ली कुत्ता ये सब नहीं बनते हैं। सुख दुख मनुष्य को कर्मों अनुसार प्राप्त होती हैं। जैसे देखा जाए कि कोई एक मनुष्य है लेकिन भिखारी के रूप में है, भिक्षा मांग रहा है, दर दर की जूठन खा रहा है, तो ये हो गया कुत्ते का जीवन, कुत्ता जैसे भटकता रहता है। और एक कुत्ता ऐसा भी है जो घरों में पलता है, बहुत अच्छे से उसको आइसक्रीम मिल रही है, दूध ब्रेड मिल रहा है, तो वो कुत्ता भी है जो बहुत अच्छे से पल रहा है। अब आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कुत्तों को कैसे इतना अच्छा जन्म जीवन मिलता है? तो कई बार देखा गया है कि मंदिरों के किनारे में जो कुत्ते पड़े रहते हैं, वो केवल उनको प्रसाद मिलता है और आलस में वहीं पड़े रहते हैं, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। उनके कानों में ना भगवान के कीर्तन सुनते रहते हैं वो, और वहीं पड़े रहते हैं। उन कुत्तों के जीवन भी संवर जाते हैं। ऐसे ही इंसान भी देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा गया है ना, जो कि गधे का जीवन भोगेगा, मनुष्य अगर ये नहीं करेगा तो गधे का जीवन भोगेगा। मतलब देखा गया है कुली, ठेले वाले, रिक्शे वाले जो आज बोझा ढो रहे हैं, तो वो मनुष्य मनुष्य ही है, लेकिन वो उसका जीवन गधे का जीवन है, दिन भर बोझा ढो रहे हैं। भगवान तो न्याय करेगा, वो क्यों ऐसे थोड़ी करेगा कि हम अगर 83 जन्म पहले भोग के आए हैं, जब हमने सजाएं काट ली हैं, तो 84 जन्म में तो सबको एक जैसा होना चाहिए ना। तो परमात्मा पिता ने सबको सुख दुख कर्मों अनुसार सबको प्राप्ति है, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, न मिलती पाई ज्यादा है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। तो जो कोई जैसी करनी करता, गीता में भी स्पष्ट वर्णन है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो फिर अपन मेडिटेशन करेंगे आज, सतरंगी राजयोग, जिससे हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, और हम थोड़ा सीखने को मिलेगा कि कौन सी किरणें कौन से रंग से बॉडी हील होती है। तो अभी हम वो मेडिटेशन करेंगे। तो अनुभव करते हैं
महसूस करें। पहले कल का चैप्टर आगे हम कल पढ़ें समझेंगे अष्ट शक्तियों के बारे में। मेडिटेशन से जो 8 शक्तियां मिलती हैं उनके बारे में कल हम समझेंगे। और आज हम अभी मेडिटेशन करेंगे, अनुभव करने हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मेरे सिर के ऊपर बैगनी रंग की किरणें परम पिता से निकलते निकलते मेरे सिर के अंदर समाते जा रही हैं, आत्मा में समाते जा रही हैं। महसूस करें सहस्त्रार चक्र खुल रहा है, हार्मोन सिस्टम ठीक हो रहा है। परम पिता परमात्मा से जामुनी रंग की किरणें मुझ आत्मा में बारिश की तरह समाते जा रही हैं, मुझे भिगा रही हैं। ये जामुनी रंग आनंद का प्रतीक है। महसूस करें इस रंग की किरणें लेने से तनाव, मायूसी दूर होती है, असंतुष्टता समाप्त हो जाती है, नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। अनुभव करें ऊपर से उतरती हुई गहरे नीले रंग की किरणों को। अनुभव करें आज्ञा चक्र खुल रहा है। ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, इससे ज्ञान का गुण बढ़ता है। अनुभव करें मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान की नीले रंग की किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। ये बॉडी हील हो रही है। मेरे सिर के सारे सेल्स, ब्रेन, आंखें, कान, नाक, दांत सभी नीले रंग के बने हैं। महसूस करें गहरा नीला रंग इन सभी बॉडी पार्ट्स में समा रहा है और स्वस्थ होते जा रही हूँ। बुद्धि विवेकशील हो रही है, बुद्धि ज्ञान में होते जा रही है। मुझ आत्मा से लाखों लोगों को ईश्वरीय ज्ञान का लाभ मिल रहा है। ब्रेन से संबंधित बीमारियां, सिर दर्द, माइग्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आंख, कान, नाक, साइनस, दांत और मसूड़ों से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। अनुभव करें परम पिता शिव बाबा से उतरती हुई आसमानी रंग की किरणों को रेस्पिरेटरी सिस्टम महसूस करें। ये आसमानी रंग शांति का प्रतीक है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें गले का थायराइड, पैराथायराइड, एयर पाइप, फूड पाइप इन किरणों से
ये आसमानी रंग की किरणें मुझ आत्मा से गले में प्रवाहित हो रही हैं और गले से संबंधित सभी बीमारियां ठीक होते जा रही हैं। मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। महसूस करें परम शांति की महसूसता। सबके बीच रहते हुए मैं आत्मा परम शांति में हूँ। अनुभव करें परम पिता परमात्मा से उतरती हुई हरे रंग की किरणों को। अनुभव करें हरा रंग प्रेम का प्रतीक होता है। इससे अनाहत चक्र खुलता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। छाती, फेफड़े, हृदय हरे रंग के बने हैं। महसूस करें परमात्मा पिता से हरे रंग की चमकीली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा इसे अंदर ले रही हूँ। हार्ट की तरफ देख रही हूँ जाते हुए। महसूस करें हार्ट की तरफ ये किरणें जा रही हैं। मेरे सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। अंदर के ब्लॉकेज ठीक होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। ये किरणें तेजी से देखें, अंदर ही अंदर अपना कार्य कर रही हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मुझ में प्रेम का भाव बढ़ते जा रहा है। मुझ आत्मा से प्रेम के शब्द निकल रहे हैं। लोगों के दुख, परेशानियां, चिंताएं दूर हो रही हैं। सबका हृदय भगवान के प्यार से भरते जा रहा है। अनुभव करें परम पिता से आता हुआ सुनहरा सुनहरा सोने के जैसा प्रकाश पीले रंग का मुझ आत्मा में समा रहा है। मणिपुर चक्र खुल रहा है। अनुभव करें डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। पेट में जो भी लीवर, पित्त की थैली, पेनक्रियास, जठर, आते सबको सुनहरा पीला रंग मिल रहा है। परम पिता परमात्मा की ये पीले रंग की किरणों से मेरे पेट के सभी अंग स्वस्थ होते जा रहे हैं। पूरी बॉडी हील होते जा रही है। महसूस करें मैं आत्मा पूरी तरह से ठीक इस शरीर को चला पा रही हूँ। इस पीले रंग से संबंधित बीमारियां, लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज, एसिडिटी, अल्सर, आंतों में सूजन सब ठीक होते हैं। अनुभव करें परम पिता शिव परमात्मा से आती हुई नारंगी रंग की किरणों को अनुभव करें। पवित्रता का गुण बढ़ते जा रहा है। इम्यून सिस्टम। महसूस करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें त्वचा, सब अवयव, किडनी सब नारंगी रंग इन्हें हील कर रहा है। परम पिता परमात्मा से उतरती हुई नारंगी रंग की किरणें मुझे इस आत्मा के शरीर में ऊर्जा भरती जा रही है और स्वस्थ होते महसूस कर रही हूँ।
पवित्रता की ऊर्जा महसूस करें। पूरे शरीर में ये किरणें पहुंच रही हैं और मैं आत्मा स्टोन से संबंधित, खून से संबंधित, स्किन की प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित इन्फेक्शंस सारे हील होते जा रहे हैं। अनुभव करें शिव परमात्मा से उतरती हुई लाल रंग की किरणों को। ये किरणें शक्तिशाली किरणें महसूस करें। बोन्स एंड मसल सिस्टम में सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अनुभव करें परम पिता से उतरती हुई लाल रंग की किरणें मेरे अंग अंग में समाते जा रही हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रही हूँ। ये किरणें मुझ आत्मा में अंदर प्रवाहित होते होते पूरी हड्डियों तक जा रही हैं। ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैल चुकी है। मैं आत्मा सभी बीमारियों से मुक्त हो इस शरीर को स्वस्थ रख रही हूँ। अनुभव करें मूलाधार चक्र खुल चुका है। इससे हड्डी मांस से संबंधित कैल्शियम का कम हो जाना, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ना, बवासीर, घुटने का घिसना आदि बीमारियां हील होती। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो,
खोलो, कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो